ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, आज सब्जी में हम बना रहे हैं बंद गोभी। तो ये धनिया है, ये देखें धनिया तो देखें इतना बड़ा, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। ये गोभी और ये टमाटर भी पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। प्यारे व्यूवर्स, आज मैंने जो है ना रोज़े के लिए रमज़ान शरीफ की तैयारी कर ली है। देखिए कितनी प्यारी लग रही हूँ। कपड़े वगैरह धोए, फ्रेश हुए, सारा काम क्लियर कर लिया। अब जो है ना तकरीबन दोपहर का टाइम है, तो चाय बनाते हैं पहले, फिर सब्ज़ी बनाएंगे। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है। और आज मैं बताऊंगी कि आप लोग कहते हैं, मेरी प्यारी सी सिस्टर है, अंबर नाम की आईडी से हैं, तो उन्होंने कहा है रात के सिस्टर आप बताएं आप लोगों की सहरी और अफ्तारी की रूटीन क्या होती है। तो उस लिहाज से हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और अपनी जो है ना काम रोज़मर्रा के काम काज वो भी वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक महीने में अल्लाह पाक उन सब की ख्वाहिशों को पूरा करे और अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं उनको नेक सादतमंद औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, बारिश आ रही है। देखिए मौसम कितना बारिश वाला ठंडा ठंडा हो गया है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से तो प्लस्तर नहीं है, अंदर वाली प्लस्तर है। ये आयत की गाड़ी भी बारिश में खड़ी हुई है। आयत तेरी कार देखा। जी तो प्यारे व्यूअर्स, अभी मैं इधर ही चूल्हे में बैठी हुई हूँ। चूल्हे में नहीं, चूल्हे पे नहीं, पता नहीं क्या। तो वो दुपट्टा मेरे सर पे रुक ही नहीं रहा था, इसीलिए मैंने उतार दिया। अभी चाय बना रहे हैं और बारिश का मौसम है, बारिश भी बाहर आ रही है। मोस्टली मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव में ज़्यादातर दही यूज़ करते हैं सहरी टाइम, और अफ्तारी के टाइम फ्रूट वगैरह भी होते हैं थोड़े बहुत। हर घर में तो अपनी हैसियत के मुताबिक होते हैं। और ये खरबूजा और तरबूज ये भी होते हैं। पकोड़े मैं दूसरा साल है रोज़ बनाती हूँ, हर रोज़ बनाती हूँ अफ्तारी के टाइम। इतने ज़्यादा पकोड़े फिर हम बाहर से नहीं लेते। पहले लेते थे पकोड़े या समोसे ले लेते थे, अब जो है ना मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो वो पकोड़े भी होते हैं। और दूसरा फिर हम अफ्तारी के फ़ौरन बाद नमाज के बाद ना चाय भी पीते हैं। मैं पीती हूँ, अबू भी। और पहले जब मैं इधर थी, शादी से पहले की बात मैं करूँ तो सहरी के टाइम से बाद जब नमाज और तरावी पढ़ लिया करते थे, तो अम्मी कहती थी कि थोड़ा सा दूध जो है ना गर्म करके रखना होता था सहरी के लिए। तो वो अम्मी कहती थी एक प्याला दूध तुम खुद भी पी लो और मुझे भी दे दो। फिर हम ऐसे ही करते थे रात के टाइम ना, अम्मी को भी दूध दिया करती थी और ख़ुद भी पी लेते थे। अब फिर ऐसे है कि अब तो सालन इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। चटनी वगैरह होती है, हाँ सहरी अफ्तारी के टाइम चटनी भी हम खुद ही बनाते हैं दही वगैरह लेके ना। तो फिर उसके बाद सालन और रोटी अबू सहरी टाइम तो नहीं यूज़ कर सकते, उनको जलन होने लग जाती है। मैदे में थोड़ा सा मैदे के मरीज़ है ना, मैं खुद भी नहीं यूज़ करती सहरी के टाइम सालन नहीं खा सकती। हाँ मक्खन लेते हैं हम, शक्कर होती है, दही भी होती है। उसके बाद रात वाला जो बचा हुआ सालन होता है, पहले तो गर्मियाँ ज़्यादा होती थी तो हम फ्रिज जो है ना फुल चलाया करते थे। अब तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही ठंडा है और सर्दी है, क्योंकि 10 दिन का फ़र्क होता है। 10 दिन पहले आ जाता है माह रमज़ान। तो मुझे याद है जब मेरी शादी होके गई थी उस साल मैंने थोड़े से रोज़े रखे थे। ट्रैफिक जा रहा है, इधर से रोड है ना, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। हाँ मैं कह रही थी, मुझे याद है गर्मियों के रोज़े हम रखा करते थे ऐसे गीले कपड़ों से। मैं तो दिन को उस घर में सो जाया करती थी रोज़े के साथ। एक साल मैंने रोज़े नहीं रखे थे, बाकी साल जो है ना मैंने रोज़े रखे थे अल्हम्दुलिल्लाह।
और जो है ना माशाल्लाह से बस फिर यही रूटीन होती है, हमारी भी यही रूटीन होती है। हाँ, मेरी आप ही जो है ना, नोमी की अम्मी जो है आप ही तस्लीम, वो पराठा बनाती है, इतनी चाहे जितनी भी गर्मी हो वो पराठे के साथ 2 पराठे बनाती है या 3 बनाती है, तीनों में से 2 खा लेती है या 1.5 खा लेती है। वो रोटी माशाल्लाह से खा लेती है, मैं इतनी नहीं खा सकती। कभी कोई चावल वगैरह बना ले या मीठे, हाँ सवैयाँ दूध वाली जो होती है वो मुझे दिल करता है सहरी टाइम बंदा थोड़ी सी खाए या फिर बाद में तरावी के बाद खाए, ऐसी रूटीन होती है हमारी। और सिटी में हाँ एक और बात, स्ट्रॉबेरी जो होती है और वो बोतल भी कभी कभार, कोल्ड ड्रिंक जो नहीं होती है ना, तो वो कभी कभार मेरे बड़े भाई जो आयत के अब्बू है ना वो लेकर आते हैं, वो भी कभी कभार। फिर खीर और कस्टर्ड ये वगैरह चीज़ें, आइसक्रीम भी गर्मियों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर अब तो गर्मियाँ नहीं है, इतनी सर्दी है, तो अभी सर्दियों में भी अपना एक मज़ा होता है ठंडी चीज़ें खाने का। तो हमारी तो रूटीन यही होती है। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों की सहरी और अफ्तारी की रूटीन क्या होती है। सहरी हमारी बहुत सिंपल होती है, अफ्तारी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सबसे अहम चीज़ जो होती है वो खजूर होती है, वो ज़रूर लाजमी लेते हैं। और उसके बाद जो है ना पहले तो शरबत की बाल्टियाँ और बाल्टियाँ भरी रहती थी। अब तो माशाल्लाह से इतना ठंडा मौसम है और मेरे नहीं ख्याल के फ्रिज का हम पानी भी पियेंगे, इतनी सर्दी होगी। माशाल्लाह से बहुत ही ठंडा मौसम है। रोज़े तो इंसान को सारे रखने चाहिए, 11 महीने हम खाते पीते हैं, बाकी बस यही है कि जो है ना एक ही महीना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है। मेरी भाभियाँ और मेरे भाई, मेरे अब्बू, मैं, मेरी आपियाँ, हम सब पूरे पूरे रोज़े रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और माह रमज़ान में मेरा तो यही होता है कि देर तक तरावी पढ़ते रहते हैं। फिर कभी कभार अगर नींद ना आए, सारा दिन तो बंदा सोता है, फिर कभी कभार नींद ना आए तो फिर तिलावत कर लेती है। फिर सहरी के टाइम उठना होता है, आटा गूंदना होता है, चाय बनानी होती है, फिर रोटी बनानी होती है। इस दफ़ा तो फिर मैं यहीं पे रह रही हूँ भाई के घर में, तो सहरी टाइम भाभी की कंडीशन थोड़ी सी वीक है, तो फिर इंशाल्लाह मैं ही सहरी तैयार किया करूँगी, हम सब मिल के रोज़ा रखा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वीडियोस भी बनाएंगे कभी कभार सहरी की कभी कभार बना सकेंगे, क्योंकि भाई होते हैं, भाभी बच्चे, फिर इस तरह से नहीं हो सकती ना। तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों की सहरी और अफ्तारी की रूटीन क्या होती है। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए नज़र नहीं आती। जी तो प्यारे व्यूअर्स, अभी मैं वीडियो बना रही थी कि अचानक से मुझे कमेंट आया अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में। तो उधर अज़मत शाइस्ता हैं, उनकी आईडी है, वो कहती हैं कि सिस्टर आप हर किसी के लिए दुआ करती हैं, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं बीमार हूँ। तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो हमारे इधर से अहल अयाल रुखसत हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी अम्मी समेत अल्लाह पाक जितने इस दुनिया से रुखसत हुए हैं उनको सबको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी अम्मी के लिए स्पेशल दुआ करनी है, उनकी मग़फ़िरत के लिए। इस माह रमज़ान में जितना हम इबादत करें, जितना कुछ करें, हमारे लिए बहुत कम है, बहुत कम है। इस महीने को ऐसे ही हमने जो है ना कैश कर लेना है, जैसे हम चाहते हैं कि हम फ़लाँ काम कर लें, फ़लाँ काम कर लें, बाकी कामों को छोड़ें। 11 महीने हम करते रहते हैं, लेकिन इस महीने में वो सब कुछ हमें अल्लाह पाक की तरफ से मिलेगा और बेपनाह सवाब मिलेगा, जिसकी हम सोच भी नहीं सकते, सोच में भी हम नहीं सोच सकते कि कितना कुछ हमें जो है ना इस महीने में एक तो बरकत होगी। और इस महीने में जो इबादत खिदमत करेंगे, बड़ों बुज़ुर्गों की रोज़ा अफ्तार करवाएंगे किसी मस्कीन को, गरीब को, तो कितना सवाब होगा। और इस सवाब में यही सवाब और यही दिया हुआ हमें आखिरत में भी काम आएगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक आप सिस्टर अज़मत शाइस्ता को भी सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुबह आमीन इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना सबको अपने हिफाजत में रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।